everyone, welcome back to my channel Create Cosme Things. I hope you all are doing good. आज बड़े दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इंडियन कुछ क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने दिवाली के टाइम ही आई गेस कुछ इंडियन क्रिएट किया था। उसके बाद से मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गया है घर, तो अब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स क्रिएट करते हैं। बट देन फिर मेरा मन हो गया कि कुछ तो इंडियन क्रिएट करते हैं, बिकॉज इंडियन क्राफ्ट्स की जो वो ट्रेडिशनल बात होती है वो किसी और क्राफ्ट्स में नहीं आता है। और मुझे तो अगर आप पूछो तो मुझे स्पेशली इंडियन क्राफ्ट्स क्रिएट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, इतना डिफरेंट पैटर्न्स होता है, डिफरेंट डिजाइन्स होता है कि अपने आप मन करता है कि उनको क्रिएट करें। सो इसलिए इस वीडियो में भी मैं वही क्रिएट करने वाली हूँ, तो वेस्ट मटेरियल के साथ डिफरेंट क्राफ्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, अगर आपको भी इंडियन क्राफ्ट्स देखना पसंद है तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक इट आउट कि मैंने क्या क्रिएट किया है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड। ये एक ऐसा इजीली अवेलेबल ऑप्शन होता है कि हर किसी के पास इस तरह के कार्डबोर्ड तो होते ही हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आपको ये पता नहीं होगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स क्रिएट किए हैं कार्डबोर्ड से। लाइक ऑलमोस्ट 80% ऑफ द DIYs जो भी मैं क्रिएट करती हूँ वो मैं कार्डबोर्ड से ही क्रिएट करती हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं इसके बदले आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी बताती हूँ। लाइक ये वाली जो DIY है ये आप MDF बोर्ड पे कर सकते हो, या फिर आप बड़ा सा एक वुडन प्लैंक लो आप उस पर भी कर सकते हो, या बड़े से कैनवस पे भी कर सकते हो। तो ये तो कार्डबोर्ड एक इजीली अवेलेबल ऑप्शन होता है। एंड क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर ट्राई करती हूँ वेस्ट मटेरियल्स के क्राफ्ट क्रिएट करने का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। बाकी आप बाकी सारे ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हो। ऑब्वियसली जब आप कुछ और यूज़ करते हो, लाइक आप MDF बोर्ड का यूज़ कर रहे हो या फिर अगर आप कैनवस का यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो आउटकम होगा वो और भी ज़्यादा डिफाइंड होगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़े बहुत बेंड्स है बीच बीच में, तो इस चीज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की है यूजिंग अ टिश्यू पेपर। आप चाहो तो इसके ऊपर अगर आप बकरम शीट का भी यूज़ करते हो तभी भी ये काफ़ी हद तक प्लेन हो जाता। बट क्योंकि मुझे ये इसी तरह से ही चाहिए था तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा लाइक टिश्यू पेपर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है, एंड इसके ऊपर तो बकरम शीट को भी मैंने अप्लाई नहीं किया है। ये भी एक ऑप्शन है, अगर आप कार्डबोर्ड के भी ऊपर यूज़ कर रहे हो स्टिल आप कैन थोड़े से अगर आपके पास बकरम शीट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे फॉर द डिज़ाइनिंग पार्ट दिस टाइम आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। लाइक आप देख ही सकते हो कि मैंने सिर्फ यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बेसिक बना लिया है। एंड देन इसके ऊपर सिर्फ मैं बोल्ड कलर्स एंड कुछ सॉलिड कलर्स का ही यूज़ करूँगी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स भी नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये मुझे इस तरह से सिंपल ही चाहिए था। एंड ये वाली क्राफ्ट तो आप एक गिफ्टिंग ऑप्शन में भी रख सकते हो। लाइक अभी क्योंकि वेडिंग सीजन है तो इसलिए आप बहुत सारे किसी को गिफ्ट तो करोगे ही, उसके साथ अगर आप इस तरह से एक हैंडमेड गिफ्ट अगर करते हो तो जिसको भी आप गिफ्ट कर रहे हो उनको भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगा एंड आपको भी लगेगा कि आपने खुद से कुछ क्रिएट करके दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ और भी बहुत सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वेडिंग सीजन अभी बहुत आगे तक जाने वाला है एंड आपके पास कहीं गिफ्टिंग ऑप्शंस कम ना पड़ जाए। वैसे प्रोसेस तो आप देख ही रहे हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो ये तो आप देख के ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस तरह के क्रिएट करते हो तो ये आप ज़रूर सेव करके रखना। इस वीडियो को देख के आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बोला कि आप जो ये वीडियो में दिखाते हो या फिर बोलते हो कि विद इन 10 मिनट्स ये क्रिएट हो जाएगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। विद इन 10 मिनट्स तो नहीं क्रिएट होता है। तो टू दैट आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग ओवर हियर। अगर आप चाहते हो 10 मिनट्स में क्रिएट करना तो वो 10 मिनट्स में भी क्रिएट होगा, बट ऑब्वियसली ड्राइंग टाइम इज़ नॉट इन योर हैंड। तो ड्राई होने में जितना टाइम लगेगा वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप कितना स्पीड अप कर रहे हो। आप डिफरेंट ऑप्शन से भी कर सकते हो, लाइक आप ड्रायर का यूज़ कर लो, आप सन में अगर पॉसिबल है तो उसको ड्राई कर लो। बट आप चाहो तो आप 10 मिनट्स में भी क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो आप 2 आवर्स में भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब तक आपको लगता है कि आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है 2 आवर्स है आपके पास तो आप ज़रूर 2 आवर्स से आप इसको क्रिएट कीजिए। एंड सेटिस्फैक्ट्री जब तक आपको रिजल्ट ना बनता है तब तक आप 10 मिनट्स हो या 2 आवर्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए भी कभी कभार कोई क्राफ्ट 10 मिनट्स में बना लेती हूँ, कभी कभार 2 आवर्स भी लग सकते हैं।
तो यहाँ पे देखो ये तो कंप्लीट हो गया एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं इसको अपने घर में बिल्कुल ही सेफली एंड बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट करने वाली हूँ। तो आई होप ये वाली आइडिया आपको भी बहुत पसंद आई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। तो यहाँ पे ये एक मैंने रोल लिया है, ये किसी अगरबत्ती के पैकेट के अंदर था। तो इसके ऊपर मैं इसको एक वास की काइंड ऑफ बनाना चाहती हूँ। लाइक आप चाहो तो आप इस तरह के, आपके पास अगर रोल्स है तो आप इससे वास बना सकते हो, इससे आप प्लांटर बना सकते हो या इसको ऐसे भी डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपली इसे सिर्फ पेंट करके एंड थोड़े बहुत इसमें मैं डिटेलिंग्स चाहती थी, जो मैं यहाँ पे मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं कुछ बनाऊंगी एंड देन इसके ऊपर सिंपली मैं पेंट करने वाली हूँ। तो ये भी डिज़ाइंस तो ऑप्शनल है, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखना चाहती थी, इसलिए सिर्फ इस तरह के कुछ राउंड्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है यूजिंग दिस मोल्डेड क्ले एंड बाकी और भी थोड़े बहुत छोटे मोटे डिटेलिंग्स में बनाऊंगी एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के इजी क्राफ्ट्स ही मुझे पसंद आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं कि जो भी क्राफ्ट्स मैं बनाती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। तो बहुत जन ट्राई भी करते हैं एंड मुझे उससे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है कि आप लोगों को ये सारे पसंद आते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर ये सारे लोग ट्राई कर सके तो मुझे लगता है कि मैं जो भी यहाँ पे शो करना चाहती हूँ वो मोटिव मेरा कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्राफ्ट्स ही शेयर करती हूँ जनरली। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट। इसको देखो इतने में ही मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। लाइक ये तो छोटे मोटे डिटेलिंग्स मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एंड देन इसको ड्राई होने के बाद मैं इसमें सिंपल सिर्फ पेंट करने वाली हूँ। एंड अगर आप चाहो तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग डिटेलिंग्स एंड अलग अलग पेंट भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप मोल्डेड क्ले नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप पेंट से भी कर सकते हैं, बट मुझे ये इस तरह का चाहिए था तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से रखा है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ टेराकोटा के पेंट कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास और भी बहुत सारे टेराकोटा के मैंने पेंटिंग की है लाइक ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड जिसको मैं रखती हूँ एक साथ क्लब करके। तो मुझे लगा कि इसको भी मैं उसी के साथ ही ऐड करने वाली हूँ, तो बाद में शायद मैं वो करूँ, बट फिलहाल के लिए मैंने इसको क्रिएट कर लिया है। बाद में शायद मैं अगर वो ऐसा अगर डेकोरेट करूँ तो आपके साथ मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखो ये इतना इजी है, सिंपल है। इसमें मैं कुछ कॉरी शेल्स ऐड कर रही हूँ। वैसे कॉरी शेल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप मोल्डेड क्ले से भी बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ट्राई करके देख सकते हो। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ एंड देन इसका फाइनल आउटकम आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप ये वाली सिंपल आइडिया भी आपको बहुत पसंद आई होगी। एंड नाउ फाइनली द थर्ड वन। तो यहाँ पे भी मैंने कार्डबोर्ड का ही यूज़ किया है। इसको मैंने इस तरह के झरोके के शेप में कट कर लिया है एंड देन इसके एजेस को हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर। इन सारे को अच्छे से पेस्ट करके ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे अगेन मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। तो जितने भी छोटे मोटे डिटेलिंग्स होगा वो मैं इसी से ही करने वाली हूँ। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। इसके सिर्फ एजेस को अच्छे से मैं मोल्डेड क्ले से एक डिटेलिंग्स दे दूंगी, एक डिफाइन कर दूंगी एंड देन इसके बीच में बहुत ही इजी सा सिंपल सा कुछ पेंट करने वाली हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस भी अगेन बिल्कुल ही आपके चॉइस के हिसाब से है। आप चाहो तो आप इसको और भी बड़े में बना सकते हो या छोटे में बना सकते हो। एंड इनफैक्ट इस तरह के MDF के बोर्ड्स भी आते हैं ऑलरेडी, कटआउट्स इस तरह के होता है। आप चाहो तो आप उन सारे का भी यूज़ कर सकते हो एंड देन आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ होने वाला है। तो इस तरह का अगर आप MDF बोर्ड में बनाते हो या
इस तरह के अगर कैनवस आपको मिलता है, अगर आप उस पे बनाते हो तो डेफिनेटली आप किसी के वेडिंग्स में भी इस तरह का गिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज ट्रेडिशनल थिंग्स है तो हर किसी को पसंद आता है, एंड वेडिंग्स में तो स्पेशली आप इस तरह के गिफ्टिंग ऑप्शंस को ज़रूर रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस तरह से जितने भी मोल्डेड क्ले का वर्क था उस पर मैंने किया, एंड देन उस पर थोड़े बहुत डिटेलिंग्स ऐड कर दिए। जब वो अच्छे से ड्राई हो गया उसके ऊपर मैंने जसो भी अप्लाई किया था, बट वो वाली क्लिप शायद मिस हो गई है बाई चांस, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको उसके बाद वाला प्रोसेस बता रही हूँ। अब ये सारे कलर्स का ऑप्शंस भी बिल्कुल ही आपके चॉइस के हिसाब से है। मुझे यहाँ पे कुछ डार्क कलर्स एंड कुछ लाइट कलर्स चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये वाली ब्लू कलर का यूज़ किया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो एक बार अगर आप इस तरह का कुछ क्राफ्ट बनाते हो तो ये कॉम्बिनेशन पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है आपका क्राफ्ट भी। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ, एंड पहले वाले क्राफ्ट्स में बताना भूल गई कि उसमें भी आप वार्निश का ज़रूर यूज़ कीजिए। वंस आपका क्राफ्ट कंप्लीट हो जाता है, मिरर्स वगैरह पेस्ट करने से पहले आप वार्निश का ज़रूर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं डिटेलिंग्स जो भी पहले सॉलिड कलर से करूँगी, एंड देन उसके ऊपर जो भी डिटेलिंग्स होगा वो मैं जब आपका एक लेयर ड्राई हो जाए उसके बाद ही आप दूसरा कीजिए। तो यहाँ पे भी सेम वही है, ये ड्राई हो गया है, इसके ऊपर मैंने वार्निश का भी अप्लाई कर दिया है, एंड देन इसके ऊपर मैं अब मिरर्स को पेस्ट करूँगी। तो ये वाली भी पहले मैंने किसी एक वीडियो में बताया था कि वार्निश को हमेशा 1 डे बाद ही यूज़ कीजिए, लाइक आफ्टर 24 प्रेफरेबली यूज़ कीजिए, सो दैट आपका पेंट अच्छे से ड्राई हो जाए एंड देन उसके ऊपर आप वार्निश करो, अदरवाइज वो स्मज हो सकता है। तो दिस रूल्स अप्लाइज फॉर हियर एज वेल। यहाँ पे भी मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया एंड देन उसके ऊपर वार्निश का अप्लाई किया है। एंड ऑल्सो टू दिस, ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ, इसमें मैं नहीं बोलूँगी कि ये मैंने 10 मिनट्स में क्रिएट किया है, ऑब्वियसली बिकॉज 2 to 3 डेज़ मुझे लगे हैं इसको क्रिएट करने में। ड्राई हुआ, देन वार्निश का यूज़ किया, देन उसके ऊपर मिरर्स का यूज़ किया। तो अगर छोटे मोटे मतलब साइड्स में मैं बाद में भी कर सकती थी, बट देन मेरे पास टाइम था तो मैंने इसको 2 to 3 डेज़ में कंप्लीट किया है। आपको अगर जल्दी है तो आप पहले इसको पूरे को बना लो एंड देन इसके बाद आप वार्निश का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। कितना ब्यूटीफुल, कितना सिंपल है। तो आपको इन सारे में से कौन सा क्राफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड ये वाली पूरा आप एंजॉय करो। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।